नमस्कार दोस्तों, आज फिर से और एक नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से 1 महीने पहले मैंने नेताजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो एक बायोग्राफी था। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप सभी को ऑल इन वन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और उसके साथ ही दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट और प्ले राइटर थे। जितने भी ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर हैं उनमें से एक था। वो दुनिया के सबसे फेमस प्ले राइटर भी हैं और उनके प्ले राइट इतना पॉपुलर था कि उन प्ले राइट को 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दुनिया भर में पब्लिश किया जा चुका है, हर उम्र के ऑडियंस के लिए। शेक्सपियर एक्टर होने के साथ साथ ग्लोब थिएटर के निर्माता भी हैं। वर्तमान ये ग्लोब थिएटर एक हिस्टोरिकल थिएटर होने के साथ साथ ये एक कंपनी भी है जो लंदन में स्थित है और यहाँ पे हर साल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टूरिस्ट आते हैं। अगर शेक्सपियर के पोइट्री और प्रोज को ध्यान से देखा जाए तो दोनों में ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्टोरिकल एक्योरेंस देखने मिलते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये भी माना जाता है कि शेक्सपियर दुनिया के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्ले राइट हैं। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर इतना फेमस होने के बाद भी वास्तव में उनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है, यानी आज के समय उनके बारे में बहुत ही कम रिकॉर्ड बचे हैं, क्योंकि आज के समय उनके ऐसा कोई ऑटोबायोग्राफी के लेटर या फिर ऐसा कोई डायरीज नहीं मिलते हैं जिससे शेक्सपियर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। शेक्सपियर के एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं, बस कुछ ही तथ्यों के अनुसार ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उनका जन्म शायद अप्रैल 1564 में इंग्लैंड के वारविक शहर के स्ट्रैटफोर्ड में हुआ था। उनके पिता जॉन शेक्सपियर और उनके माता मैरी शेक्सपियर थी। विलियम ने अपनी पढ़ाई किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल से की, जिसे शॉर्टली किंग्स न्यू स्कूल भी कहा जाता है, जो एक फ्री चार्टर्ड ग्रामर स्कूल था जो स्ट्रैटफोर्ड में शेक्सपियर के घर के पास ही था। वहाँ उन्होंने बेसिक लैटिन टेक्स्ट और ग्रामर के ऊपर स्टडी किया था। सिर्फ यही नहीं, विलियम ने स्टडी के साथ साथ थिएटर में भी उस टाइम भाग लिया था। 1585 से लेकर 1592 तक ये जो समय है, उस समय को शेक्सपियर के जीवन के लॉस्ट ईयर कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर के जीवन के ये जो 7 साल है, इस 7 साल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है या फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसी टाइम शेक्सपियर ने शायद थिएटर में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। खैर जो भी हो, 20 नवंबर 1582 एक रविवार के दिन विलियम शेक्सपियर और एनी हैथवे ने अपने मैरिज लाइसेंस के लिए 40 पाउंड का एक बॉन्ड सिक्योरिटी किया था। विलियम और एनी के बीच उम्र का डिफरेंस 8 साल था। जहां विलियम 18 साल का था, वहां एनी 26 साल की थी। कहा जाता है उनका शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई, क्योंकि शादी के टाइम एनी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और शादी के 6 महीने बाद उन्होंने एक कन्या संतान का जन्म दिया, जिसका नाम था सुजाना। फिर उसके 21 महीने बाद उन्होंने ट्विंस का जन्म दिया, जिसका नाम था हैमनेट और जूडिथ। लेकिन हैमनेट की 11 साल की उम्र में ही डेथ हो गई, एक अननोन रीजन की वजह से। विलियम शेक्सपियर 1592 के अराउंड लंदन के एक स्टेज पर फर्स्ट टाइम भाग लिया था, जहां उनके नाटक लिखे जाते थे और उसके साथ साथ परफॉर्म भी किए जाते थे। और वो धीरे धीरे इतना फेमस हो गए कि वो बार बार न्यूज़पेपर के चर्चे में आते थे। वर्ष 1594 के बाद शेक्सपियर के नाटकों का प्रदर्शन पूरी तरह से लॉर्ड चैम्बरलिन सीमेन के नाम से, जो उस टाइम एक संस्था हुआ करता था, उसके द्वारा किया जाता था, जो बेसिकली एक अभिनेताओं का ग्रुप था, जो बाद में लंदन के एक लीडिंग कंपनियों में से एक बन गए। लेकिन वर्ष 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद कंपनी को एक रॉयल पेटेंट दिया गया, जिससे कंपनी का नाम बदलकर किंग्समैन रखा गया, जो किंग जेम्स वन के नाम पर रखा गया था। शेक्सपियर ने अपने नाटकों में अभिनय करने वाले सभी प्लेयर्स को लेकर 1599 में थेम्स रिवर पर एक थिएटर बनाया था, जिसका नाम दिया था ग्लोब थिएटर। विलियम शेक्सपियर के अगर फेमस प्लेस की बात करें तो वो है हैमलेट, मैकबेथ, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, ओथेलो, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फेमस प्लेस हैं और ये सारे प्लेस में हमें ड्रामा, हिस्ट्री, लाभ, क्राइम, ये सब कुछ देखने को मिलते हैं। शेक्सपियर ने अपने जीवन के आखिरी समय में जिस नाटकों पर काम किया था वो है द टू नोबल किंग्समैन,
जिसे वो अपने सहयोगी जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर लिखा था, संभवतः 1613 में। शेक्सपियर ने अपने जिंदगी के अंतिम समय तक ग्लोब थिएटर के साथ जुड़ा रहा। शेक्सपियर के बारे में बहुत ही कम जानकारी होने के कारण उनका मृत्यु आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन होली ट्रिनिटी चर्च यानी जहाँ पे शेक्सपियर को दफनाया गया था, वहाँ के जो उस टाइम पादरी थे जॉन वार्ड, उनके डायरी के एक एंट्री के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का मृत्यु बहुत ही तेज बुखार के कारण 23 अप्रैल 1616 को हुई। लेकिन ये जो डायरी था, ये डायरी शेक्सपियर के मृत्यु के 50 साल बाद लिखी गई थी और इस कहानी को बहुत सारे हिस्टोरियंस एक बेसलेस एनेक्डोट मानता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि उस टाइम यानी 1616 में जिस वर्ष शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष टाइफस का एक गंभीर प्रकोप देखा गया था, जिसे नया बुखार भी कहा जाता था, और इस बुखार के वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो गई थी। जिसके आधार पर होली ट्रिनिटी चर्च के पादरी जॉन वार्ड के डायरी में एक एंट्री के मुताबिक शेक्सपियर की मृत्यु के पीछे जो रीज़न बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता है। लेकिन ये अभी भी श्योरली नहीं कहा जा सकता कि शेक्सपियर की मृत्यु कैसे और कब हुआ। खैर, जो भी हो, इस वीडियो को यहीं पे समाप्ति करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।